श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ प्यारे की जय। यहाँ पे अपन श्री महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी विरचित श्री भागवत विवृत्ति सुबोधनी जी को हिंदी भावानुवाद प्रथम स्कंद के अंतर्गत भागवतार्थ प्रकरण को प्रथम स्कंद ले रहे हैं। तो यहाँ पे अपन आए थे भागवतार्थ के अंतर्गत 7वां 8वां 9वां और 10वां श्लोक अपन ने पूरो कियो थो। पहलो दूसरो तीसरो चौथो पाँचवो छठो और 7वां 8वां 9वां 10वां यानी 10 श्लोक अपन ने पूरे किए थे। परंतु 7वां 8वां 9वें 10वें को अपन वो बाँच रहे थे अर्थ। तो अपन ने हमें का बाँचो कल। तो अपन ने ये बाँचो कि श्रीमद् आचार्य जी को जब व्याख्या करने की इच्छा भई तब आपने श्रीमद् भागवत की व्याख्या के मंगलाचरण के स्वरूप में श्री कृष्णम परमानंदम 10 लीलायुतम सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परम नुमः आपको आपने नमन कर्यो ठाकुर जी को। और शास्त्र स्कंद प्रकरण और अध्याय और वाक्य और पद और अक्षर वाको एकार्थ बतायो 7 प्रकार सुजानवे को। तो अविरोध अगर वो अपन जान ले में तब ठाकुर जी को अपन जान सकें। तो यासु शास्त्र और स्कंद में भागवत को अर्थ का है वो बतायो है। तो कह रहे हैं कि आनंद से हरे लीला। अब यूँ कह रहे हैं कि भाई चलो ठाकुर जी की 10 लीला हैं, सर्ग विसर्ग आदि ये तो अंतर्गत कई है, लेकिन स्कंद क्यों 12 हैं। तो यूँ कही कि ठाकुर जी के कौन हैं, 12 अंग सहित हैं, 12 वही पुरुषः। या श्रुति के अनुसार आपके अवयव गिना रहे हैं तो वो 7वें श्लोक में गिना रहे पुरुषे 12त्वं ही शक्तो आदिषु बाहु शिरोन्तरम यानी जांघें भुजाएं सिर मध्य भाग हाथ पैर स्तन ये सब पुरुष भगवान के 12 अंग हैं। तब ठाकुर जी के जो स्कंधन को संगत अवयवन के साथ जब कर्यो है तो वाको कौन सी प्रकार से बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो प्रथम स्कंध है वो अधिकार को स्कंध है। तो अधिकार स्कंध और ज्ञान स्कंध ये 2 भगवान के चरण हैं। द्वितीय स्कंध है वो ज्ञान को स्कंध है। तो ये दोनों ही अधिकार और ज्ञान वो दोनों ही ठाकुर जी के चरण हैं। अब आगे यूँ कहे हैं कि सर्ग और विसर्ग ये दोनों बाह हैं। तो सर्ग और विसर्ग काय में आएंगे, तृतीय में और चतुर्थ में। वाक्य बाद आएंगे मतलब तृतीय स्कंध में और चतुर्थ स्कंध में सर्ग और विसर्ग आएगो। प्रथम स्कंध में द्वितीय स्कंध में का आएगो, अधिकार और साधन यानी ज्ञान वो प्रथम और द्वितीय स्कंध में आएगो। और तृतीय और चतुर्थ में सर्ग और विसर्ग आएगो। तो सर्ग और विसर्ग का है तो ये दोनों ठाकुर जी की बाहें हैं। फिर अब आगे पंचम और षष्ठम स्कंद तो वो क्या है ठाकुर जी के। तो आके अंतर्गत आएगो कि स्थान और पोषण ये दोनों ठाकुर जी की जांघें हैं। यानी छठों और 7वां स्कंद जो है भागवत जी को वो स्थान और पोषण के नाम से जाने हैं अपन। ये दोनों ठाकुर जी की जांघें हैं। और पूर्व में कर शब्द आयो तो वाको अर्थ भी बाहु है। और सप्तम स्कंद एक हाथ है और 12 स्कंद दूसरा हाथ है। यानी समझ में आई ना। गोवर्धन नाथ जी को एक हस्त कटी पे होवे और एक हस्त ऊपर होवे भक्तन को बुलावे के लिए, यानी वाम हस्त ऊपर है तो वो वाम हस्त जो है वो 12 स्कंद यानी दूसरो हाथ है। या प्रकार से भागवत जी को रूप
कैसो हो जाएगो कि भाई ये ऐसो ऐसो क्यों लग रहा है कि ये विकृत हो रहा है, पर नहीं, वो आशंका के दृष्टांत सु प्रकृतोपयोगी रूप का उक्षिप्त हस्त हसु कही है। यानी ठाकुर जी ने ऊपर हस्त कर रखो है भक्तन को बुलावे के लिए। तो अब यहाँ पे अष्टम और नवम स्कंद ये दोनों स्तन हैं ठाकुर जी के। तो ये या के अनंतर क्या है, ईशानु कथा और वो है अष्टम स्कंद स्थान और पोषण, और नवम स्कंद ईशानु कथा है। तो आगे आएगा अष्टम स्कंद का है, हाँ, उति यानी वासना और ईशानु कथा, उति लीला भी होवे है। तो अष्टम स्कंद उति और नवम स्कंद ईशानु कथा, तो ये दोनों स्तन हैं ठाकुर जी के। वहाँ के अनंतर दशम स्कंद जो है वो मध्य भाग है, यानी हृदय को भाग है, और एकादश स्कंद जो है वो सिर है ठाकुर जी को। या सो द्वादश को वर्णन तो अपन ने पहले ही कर दियो कि ठाकुर जी के श्रीहस्त है। या सो अब आगे अपन कहें। श्री वल्लभाधीश की जय। भगवान जिस तरह भागवत रूप हुए उसी तरह यहाँ वर्णन किया है। यहाँ कुछ उपासकों का ऐसा कथन है कि क्रमानुसार ही उपासना करनी चाहिए, वही सफल है, अतः वे यहाँ क्रम भेद करते हैं। वे पंचम स्कंद को कटी यानी कमर बताते हैं, मलद्वार स्थानीय नरक गुह्य स्थान को षष्टम स्कंद है, सप्तम उदर है और अष्टम हृदय है, दोनों कर नवम है और मुख दशम है, ललाट एकादश है, मस्तक द्वादश है। उपासना में ऐसा भी उचित है। इस तरह निरूपण का अन्य प्रयोजन भी है। इस तरह की जो धारणा से, यानी अर्थात पाठतः धारणा से, यानी जैसो पाठ है ऐसे ही धारणा करवेसु, भागवत के भगवद रूप होने से उस रूप से वो भगवान की ही धारणा है। हृदय में स्थित भगवान जिस काम को करेंगे वही कार्य भागवत भी करेगा। केवल पाठ मात्र से ही भगवान धारण किए जाते हैं, तो यदि अर्थतः परितः ज्ञान हो जाए तो फिर तो इदमित्थम रूप से ज्ञान जिसका है वह ज्ञान भक्ति का अंग हो जाएगा और वह ज्ञान भक्ति को देगा। अर्थात यहाँ कह रहे हैं कि अपन ठाकुर जी को ध्यान कर रहे हैं पाठ करके सिर्फ भागवत जी को, तो वो भी ठाकुर जी अपने हृदय में स्थित हो जा रहे हैं और वह कार्य को कर रहे हैं कि अपने हृदय में विराज के आप अपने अज्ञानांधकार को और दूर कर रहे हैं और हमको भक्ति प्रदान कर रहे हैं, मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो खाली पाठ मात्र से भी जब भगवान धारण किए जा सकें, तो और जब वाको हम अर्थ सहित परितः धारण करेंगे, जब वाको ज्ञान हमको हो जाएगा अर्थ को, फिर तो का है, फिर तो इदमित्थम रूप से, मतलब ज्ञान जिनको ज्ञान हमको हो गया है वो ज्ञान भक्ति को ही एक अंग हो जाएगा। जैसे ठाकुर जी आज्ञा करें ना गीता जी में के ज्ञानी भक्त मुझको पसंद है, तो ऐसे ये जो ज्ञान है वो भक्ति को एक अंग ही हो जाएगा, भक्ति से अलग नहीं रहेगा, और वह ज्ञान जो है वो भक्ति को देगा, मतलब वो जो ज्ञान है वो भक्ति को उत्पन्न करने में सहायक हो जाएगा यूँ। तो अब आगे कह रहे हैं कि ज्ञान के लिए इस भागवत के स्वरूप को कहते हैं। एषा समाधि भाषा ही व्यासस्य मित तेजसः लौकिकी चान्य भाषा च समाधेः पोषिके तूते ते प्रमाणमभिप्रायात् सर्वथा पूर्ववन्न हि न तद्विरोधो दोषाय ते वक्ष्यवसरेष्वके। यह भागवत अमित तेजस्वी व्यास जी की समाधि भाषा, लौकिकी भाषा एवं परमत भाषा दोनों ही समाधि भाषा का पोषण करती हैं। उन दोनों भाषाओं का प्रामाण्य तो वक्ता के अभिप्राय से है। अर्थात या में ऐसे कह रहे हैं कि भागवत जो है वाके अंदर तेजस्वी व्यास जी की समाधि भाषा है और वाके बाद भी लौकिक की भाषा भी है और परमत भाषा भी है। ये दोनों ही समाधि भाषा को पोषण कर रहे हैं, मतलब लौकिकी भाषा भी है और परमत भाषा, तो वाको भी अपन निराकरण आगे करेंगे।
के लौकिकी भाषा कायकु के में, परमत भाषा कायकु के में, तो उन दोनों भाषाओं का प्रामाण्य तो वक्ता के अभिप्राय से है। अर्थात जब समाधि भाषा परमत भाषा हुए तो वासु ये जो समाधि भाषा है वाकु पोषण मिले है न्यू यासु कोई वस्तु जैसे अपन आम को रस होवे तो वाके अंदर अपन शक्कर डालें, वा में अपन सुगंधी पधरावें, थोड़ी बरास पधरावें, तो वासु का मिले, आम के रस की स्वाद भी बढ़े, पोषण भी मिले अपने शरीर को। तो वा प्रकार सु भक्ति को वासु पोषण मिले है। व्यास जी की समाधि भाषा को वासु पोषण मिले। ऐसे समाधि भाषा की तरह वो प्रामाण्य नहीं है। समाधि भाषा यानी जब व्यास जी को नारद जी कह के गए, तब समझा के गए भागवत जी, तब उनने स्वयं ने पहले वाको अनुभव करना चाहे, तब वो समाधि में गए, तब वहाँ पे उन्होंने भागवत जी को अनुभव किया, तब उनने लिखी। क्या प्रकार से वो समाधि भाषा भई। अतः यदि उनमें परस्पर विरोध आता है तो दोषजनक नहीं है। अर्थात लौकिक और परमत भाषा का निरूपण यहाँ अवसर आएगा तब किया जाएगा। मतलब कितनी बार ऐसा हो जाए कि भाई यहाँ में कोई विरोध है, ऐसा नहीं है कि भाई ये वस्तु क्यों आई, तो समय समय पे परमत भाषा को भी उपयोग करो गयो है और लौकिक भाषा को भी उपयोग करो गयो है। तो वहाँ में या में समाधि भाषा में या भागवत जी में कोई दोष नहीं है या के आवे सो यूँ। अब यहाँ आगे कह रहे हैं कि व्यास जी ने समाधि में जो देखा वह कहा, उसे समाधि भाषा कहते हैं। भागवत में कहीं तो ज्ञान की प्रशंसा की है और कहीं कथाओं में पूर्वोत्तर विरोध है, तो कहीं पुनरुक्ति आदि दोष भी हैं। उनके समाधान के लिए ही स्वयं व्यास जी ने ही कहा है कि इसमें 3 तरह की भाषा है, भाषास्तु त्रिविधा प्रोक्ताः। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कहीं कथान में पूर्वोत्तर विरोध है, यानी पहले कुछ और कही अभी कुछ और कह रहे हैं। मतलब अपन कहीं लिखवे में कभी अपन वो करें कि भाई कभी अपन कछु कह रहे हैं, कभी कछु कह रहे हैं, तो ऐसो या में देखो जावे, ऐसो है नहीं, तो फिर कहीं ऐसो लग रहा है कि भाई बार बार एक ही बात कही जा रही है, तो ऐसो भी कहीं हो जा रहा हो। कहीं तो भागवत जी में ज्ञान की प्रशंसा भी कर रहे हैं, तो यह प्रकार से कहीं भक्ति की प्रशंसा हो रही है, तो ऐसा पुनरुक्ति हो रही है कहीं, यानी बार बार एक ही एक बात कहें, वहाँ को पुनरुक्ति को दोष कहें। तो वहाँ के समाधान के लिए स्वयं व्यास जी ने कही है कि यहाँ के अंदर 3 तरह की भाषा हैं। तो समाधि भाषा के विरुद्ध अर्थ जिसमें है वह मतांतर भाषा है। यानी समाधि भाषा यानी जो समाधि के अंदर देखी व्यास जी ने वो लिखी, तो वहाँ के विरुद्ध में कछु भी है तो वो वहाँ को मतांतर भाषा भी कहते हैं, यानी वो लोक सिद्ध भाषा है, वो लौकिकी है। परमत भाषा तो जिसने उसे कहा है उसके अभिप्राय के विषय में प्रमाण है। परमत भाषा का कही जाए कि वहाँ के अभिप्राय के विषय में वो प्रमाण है, स्वतंत्र रूप से वो प्रमाण नहीं है। जैसे भाई कोई बात अपन कछु कहवें तो वहाँ को अपन का कहना चाह रहे हैं वही के विषय में वो प्रमाण होवे। स्वतंत्र रूप से वहाँ को कोई अलग से प्रमाण कहीं नहीं दियो गयो होवे, भाई अपन को वो बात समझावे के लिए खाली वो बात रखी होवे। जैसे अपन कोई उदाहरण दे में है ना, तो वो वह प्रकार से अपन को उदाहरण दे में तो वहाँ में कोई वो बात को समझावे के लिए दे रहे हैं उदाहरण, बासु कोई उदाहरण से कोई मतलब नहीं होवे, तो वह प्रकार से ये परमत भाषा कहवावे। तो जिस तरह समाधि भाषा प्रमाणभूत है उसी तरह नहीं। अतः यदि समाधि भाषा के साथ उन दोनों भाषाओं का कहीं विरोध हो तो वहाँ 2 भाषाएं प्रमाण नहीं मानी जाएंगी। मतलब प्रमाण अगर ऐसो लगे अपन को कि समाधि भाषा के कहीं विरुद्ध हो रही है कोई बात, यानी व्यास जी की कई भाई बात में कहीं ये परमत भाषा और लौकिकी भाषा बीच में आ रही है और या को कहीं प्रमाण नहीं मिल रहा, तो वो प्रमाण वहाँ को नहीं मानवे को है।
मात्र व्यास जी की कही भई बात ही मानवे की है। यूँ बात समझ में आई। जैसे ध्रुव तारा है तो तारा बतावे के लिए पेड़ की तरफ अपन उंगली करें, परंतु वो पेड़ नहीं बता रहे हैं, तारा बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पे तारा है। तो वो पेड़ के पास तारा है, तो वो तारा तो बहुत दूर है, लेकिन वो पेड़ को वो बना के कि भाई वो पेड़ भी दिख रहा है वहाँ, यासु वो पेड़ को नाम लेनो पड़ो। बाकी हमारो अभिप्राय तो तारा की तरफ ही हतो, है ना। तो वह प्रकार से तो जहाँ सुखदेव जी मैं दूसरे की बात कह रहा हूँ ऐसा कहते हैं तो वो परमत भाषा है, और जहाँ लौकिक रीति से निरूपण किया गया है वह लौकिक भाषा है। जैसे स्तने स्तना कुंकुम स्वाशितान, यह लौकिक की भाषा है। तो यह प्रकार इनका विरोध व्यास जी ने समझ बूझ कर रखा है, अतः दोष कारक नहीं है। मतलब कहीं पे ऐसी बातें जो रखी हैं वो जानबूझ के रखी गई हैं ताकि वो समझ में आ वो बात को समझावे के लिए, जो मूल बात है वह को समझावे के लिए जानबूझ के वो लौकिक भाषा को प्रयोग करो है। जैसे श्री हरिराय जी ने आपने प्रयोग करो दूती को, तो अपनो मार्ग दूती को है, तो वहाँ पे का प्रयोग करो कि भाई ऐसो व्यभिचारिणी स्त्री होए बाको मन कैसे दूती में वहाँ में पुरुष व्यभिचारी जो होए स्त्री और वासु मिलवे के लिए पुरुष को मन दूती में लगे, तो बा प्रकार सु आपने मात्र वो दियो है, उदाहरण दियो है। दाको अर्थ ऐसो नहीं होवे कि कोई आपने पर पुरुष को या व्यभिचारी स्त्री को कोई ऐसे कोई संग करवे की कही हो, ऐसो कुछ या में अर्थ नहीं निकले। तो या कोई ऐसो कछु निष्कर्ष अपन को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो बात समझावे के लिए रखी गई है कि भाई अपनो मन ऐसो प्रभु के अंदर चोटो हुआ होना चाहिए कि कहीं से भी अपन को निकलवे को कहीं रास्ता नहीं मिले और वह मन को अपन एकदम निरोध कर सकें ठाकुर जी के अंदर। तो यहाँ पे यूँ कह रहे हैं कि व्यास जी ने जान पूछ के समझ बूझ के ये दोष कारक नहीं है वो रखो है, ये वाक्य रखे हैं। यासु या को निष्कर्ष यह निकला है, इसका निष्कर्ष यह निकला है कि तीनों ही भाषाओं के प्रकार से स्वतंत्र पुरुषार्थ रूप श्री कृष्ण लीला ही भागवत का अर्थ है। ये जो तीनों भाषाओं हैं यहाँ में कौन सी भाषा, तो के परमत भाषा, लौकिकी भाषा और समाधि भाषा। समाधि भाषा जो है वो व्यास जी के ने समाधि में अनुभव करी, वही उनने लिखी, और बाकी आपने जो भी लिखो है या जो भी बोलो है तो वो वाक्य अनुरूप अर्थ करवे के लिए ही बोलो है। कृष्ण की लीला ही भागवत को अर्थ है, ये बात समझ लो। मतलब शुरू में शास्त्र को अर्थ का है, शास्त्र को अर्थ है ठाकुर जी की आनंद रूप लीला। फिर वाक्य बाद का अर्थ है दशविध लीला, स्कंद को अर्थ का है। फिर द्वादश स्कंद क्यों हैं, तो क्या भाई ठाकुर जी के द्वादश अंग हैं या सो ठाकुर जी की लीला है, तो अंग के प्रकार सो तो आपके चरणारविंद 2 हैं, अधिकार लीला और साधन लीला, वह प्रकार से सब बताया हो। तो यह प्रकार से संपूर्ण अगर हम ये भागवत जी के अंदर ओत प्रोत हैं या कि मिठास में अगर अपन जानो चाह रहे हैं, तो ये जो शुरू के जो ये 2-3 वो हैं भागवतार्थ प्रकरण के, वो अपन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब कह रहे हैं कि अब यहाँ पे श्रोता और वक्ता को अधिकार प्रथम स्कंद में कही है, तो उनमें श्रोता तथा वक्ता का अधिकार प्रथम स्कंद का अर्थ है, और वह स्वरूप निर्वाहक है। यानी अधिकार होगा तो स्वरूप बनेगो ना अपनो वाकु लेवे के लिए, पात्र बनेंगे। यूँ अधिकार को अर्थ का है पात्रता, तो अधिकार के अभाव में स्वरूप ज्ञान, अर्थ ज्ञान और अभिप्राय ज्ञान नहीं होगा। काका नहीं होएगो अधिकार के अभाव में, तो हमको अपने स्वरूप को ज्ञान नहीं होएगो, और का समझाना चाह रहे हैं वह अर्थ को ज्ञान नहीं होएगो, और वाको अर्थ को ज्ञान भी होगा तो भी हम वो अभिप्राय को ज्ञान नहीं होगा कि भाई वो समझा के वाको अभिप्राय का है तो अपन वा कार्य को संपूर्ण कर सकें। वह अधिकार मोटे तौर पर 3 तरह का है और सूक्ष्म रूप से 19 प्रकार का है।
इसमें 3 भेद हैं, साधारण, असाधारण और गुणातीत। साधारण 9 प्रकार का है और असाधारण भी 9 प्रकार का तथा निर्गुण 1 प्रकार का। इस तरह अधिकार 19 अध्यायों का अर्थ जानना चाहिए। यानी सुनने की इच्छा रखने वाले सभी अधिकारी हैं, यह स्कंद का अर्थ है। ये जो अभी बताया ना मोटे तौर को, ये अभी मोटे तौर पे अभी बतावे कि बाकी है, तो अपन आगे बताएंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।